और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाज़ें पढ़ गए तलवार के साए तले। और गर्दिश दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, गर्दिश दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, पहुँचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी कदर तकरीबन 1 बजने वाला है, 12:51 हो गए। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं 1 घंटे आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप उठ के नहीं जाएंगे और इन बच्चों को बोलने भी नहीं देंगे। बड़े दबंग बच्चे लग रहे हैं आपके यहाँ से, आपकी तरह। अच्छा, जैसे बाप दबंग होगा तो बच्चा तो दबंग हो गए। तो हज़रात ग्रामी, मैंने कुरान की जो आयत तिलावत की है, जैसे ही आप कुरान खोलेंगे और कुरान की तिलावत शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका सलीस उर्दू में तर्जमा ये है, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व ताला के लिए जो आलमीन का रब है। इसमें एक लफ्ज आया रब, इसके बेशुमार मतालिब हो सकते हैं, मगर मुझे 2 मानी याद है। जो याद है वो आपको बता रहा हूं। रब का माना, रब का एक माना मैंने ये याद करा है, पालने वाला, रोजी पहुंचाने वाला। और दूसरा माना मुझे ये याद है कि हिफाजत करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कुरान के इब्तिदाई में रब ने इरशाद फरमाया, मैं ही तुम्हें रोजी पहुंचाता हूँ, मैं ही तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। जब भी कोई कंप्लेंट केस हो, जब भी कोई इस्तगासा पेश करना हो, मेरे महबूब का वसीला देके मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना, मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा और तुम्हें रोजी भी पहुंचाऊंगा। और इस कायनात का निजाम वो कैसे बरकरार रखे हुए है, ये सिर्फ वही जानता है। मैंने एक किस्सा पढ़ा कि एक बुजुर्ग पहाड़ी रास्ते पर सफर फरमा रहे थे। अचानक उन्हें एक तूफान के आसार नमूदार हुए, तूफान आने वाला है। आवाज मत बढ़वाओ, आवाज मत बढ़वाओ यार। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आ रही है सब। पूरे हिंदुस्तान को सुनाने का ठेका नहीं है, जो यहाँ है वो सुने। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कब दिल में ज़ियाए हुब्बे नबी हर एक के पाई जाती है जी, ये शमा वो है जो मोमिन के सीने में जलाई जाती है। सुभान अल्लाह। जगह तो बहुत है, दूर वालों को सुनाई नहीं दे रहा, करीब में आ जाए। करीब आ जाए, अब तो करीब आ जाओ हमसे। अपने मर्जी से आएंगे, जबरदस्ती किसी पर जी जी जी। कहीं लाठी लेकर ना आ जाइए। दबंग लोग हैं, सुना है अभी, मैं तो आराम गांव में था। शेरजादे हैं, दुनिया की सबसे चालाक और होशियार। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। और इतनी होशियारी अता फरमाए कि बातिल परस्तों से लड़ने का आपको हौसला अता फरमाए। एक ऐलान सुना जरूरी ऐलान ये है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अशाह हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला शहज़ादा आला हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं।
कुछ ही टाइम के बाद इंशाल्लाह स्टेज पर भी आ जाएंगे। अपनी बस्ती में आ गए हैं, लिहाजा आप इत्मीनान से बैठे रहे, पुरसुकून माहौल बनाए हुए। लो ये भी खुशखबरी है आपके लिए। तो वो पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे थे जी, तूफान के आसार नमूदार हुए। यार सुन लो एक बार, दुआ के लिए हाथ उठाए, ये बंद कर ले अपना। दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज की परवरदिगार ये तूफान तो न जाने कितनी बस्तियों को तबाह कर देगा, ऐसे दूर फरमा। दुआ कबूल हो गई। मगर जब प्लेन में पहुंचे, एक सार जगह में पहुंचे, तो कई बस्तियों के लोग इकट्ठा होकर अपने बच्चों अपनी औरतों के साथ सीना कूट रहे थे और रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हो, तुम पर कौन सी मुसीबत टूट गई? बोले हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, भूखे मर जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले हम संगला इलाके में रहते हैं, पथरीले इलाके में, हमारे यहाँ खेती बाड़ी होना बड़ा मुश्किल मरहला है। साल में एक बार तूफान आता है, तारीख यही होती है, तारीख यही होती है। जी जी जी, आसार नमूदार हुए थे, बादल छट गए। जी, वो गर्दो गुबार अपने साथ लेके आता है, हमारे पथरीले इलाके में वो गर्दो गुबार इकट्ठा हो जाता है, फिर बारिश होती है, वो गर्दो गुबार मिट्टी बन जाता है, उसी पे हम खेती बाड़ी करके अपने पूरे साल का इंतजाम कर लेते हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं वहीं सजदे में गिर गया और अर्ज किया, मेरे परवरदिगार इस कायनात का निजाम तू कैसे चलाता है, तेरे अलावा और कोई जानता भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल आला हज़रत मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। यही तूफान न जाने कितनी बस्तियों को ताख्तो ताराज तबाह बर्बाद करने का काम करता है, और यही तूफान न जाने कितने लोगों के पेट पालने का इंतजाम करता है ना। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अगर रब न चाहे तो एक दाना भी, एक खुब्बा भी किसी को नहीं मिल सकता, वही रोजी रसा है। एक बार सुना होगा आपने, हजरत सुलेमान ने अर्ज किया था, परवरदिगार एक वक्त की तेरी मखलूक की दावत कर दूं, इजाजत मिल गई। बरसों खाना तैयार हुआ, सज गया, अर्ज की परवरदिगार भेज दे अपनी मखलूक को। एक मछली निकल के आई समंदर से, बरसों का पका हुआ तैयार किया हुआ चट कर गई, मुंह फाड़े बैठी थी। अर्ज की परवरदिगार अब ये मुंह क्यों फाड़े हुए? बोले भूखी है। आप और करना, इस कायनात में कितने ऑस्ट्रेलियन, कितने अमेरिकन, कितने यूरोपियन, कितने एशियन, कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने चरिंद, कितने परिंद, कितने हवाओं में, फदाओं में उड़ने वाले परिंदे, कितने पहाड़ों की खो में रहने वाले कीड़े मकोड़े, कितने समंदर में रहने वाले कीड़े मकोड़े, कितने दरख्त, क्या इनका शुमार किया जा सकता है? कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर इन्हें कैलकुलेट कर सकता है? मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे एतबार से बेशुमार मखलूकात को परवरदिगार तन्हा परवरदिगार है जो रोजी